क्योंकि जो का मास्टर डाटा है उसके अंदर वेंडर जो है वो आता है। ठीक है। उसमें दो चीजें हैं कि जो इससे पहले हमारा जो एसएपी का वर्जन था ईसीसी के अंदर इसको वेंडर के नाम से जाना जाता था कि वेंडर, हम वेंडर ओपन करने जा रहे हैं। लेकिन एस फोर हाना में इसको उन्होंने बीपी बिजनेस पार्टनर के नाम से एक जाना जाता है कि एज ए बिजनेस पार्टनर जो है वो खोला जाता है। वहां पे क्या होता था कि अगर हमने एक वेंडर खोलना है तो वेंडर अलग से खुलेगा, एक उसको कोड लगेगा। अगर वही वेंडर हमें कोई चीज सेल कर रहा है तो उसका एक अलग कोड लगेगा कस्टमर के नाम से। ठीक है। ठीक है। अब अगर कोई ठीक और है। सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके लिए हमें उसका अलग कोड लगाना पड़ेगा। लेकिन एस फोर हाना में इन्होंने क्या किया है कि वेंडर को उठा के उन्होंने एक बिजनेस पार्टनर के नाम से एक चीज बनाई है कि हमारा बिजनेस पार्टनर है। अब बिजनेस पार्टनर के साथ हम परचेज करें, सेल करें या कोई भी काम करें, वो है हमारा पार्टनर ही। अब उसके जो लेजर के अंदर चीजें हैं वो अलग अलग आपको मिल जाएंगी, लेकिन बंदा एक ही है। उसका कोड जो है वो ठीक एक है। ठीक है। ही लगेगा। तो उसके लिए जो है ठीक है। पीपी बिजनेस पार्टनर का ट्रांजेक्शन कोड है, इसको एंटर किया। यहाँ पे आ रहा जी बिजनेस पार्टनर, ये फाइंड आ रहा है। अगर आपने कोई पहले से खुला हुआ इसको फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने नया क्रिएट करना है तो उसके लिए तीन चीजें हैं, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप। ओके। ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी फाइनेंशियल जो उसकी जो आइडेंटिटी है कि क्या वो पर्सन इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है, वो एज ए कंपनी के लिए काम कर रहा है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम कर। तीनों चीजें हैं कि वो है क्या, उसकी आइडेंटिटी सिस्टम के अंदर मेंटेन हो सकती है। तो मैं एज ए पर्सन ठीक है। इसको खोल रहा हूँ। पर्सन खोलने के लिए तो सबसे पहले फिर इसका क्रिएट बीपी इन रोल, इस बिजनेस पार्टनर के अंदर उसका सबसे पहले जो रोल क्रिएट होता है वो जर्नल। जर्नल, ठीक और है। उसके बाद जर्नल के अंदर है ग्रुपिंग। जर्नल तो है लेकिन उसको अच्छा। ग्रुप कौन सा खोल रहे हैं उसका हम। ठीक है। तो ये नीचे ग्रुपिंग हुई है सारी। ठीक है। ये ग्रुपिंग हम उससे सारी क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी जी से बनी है। अब सिस्टम सबसे पहले टाइटल इसका मिस्टर, ये पर्सन खोल रहे हैं तो पर्सन में मुझे बताइए मिस्टर है या मिसिज है। तो ये मिस्टर है। इसका फर्स्ट नेम क्या है, इसका लास्ट नेम क्या है, इसका सर्च टर्म क्या है, अगर कल को इसको सर्च करना हो तो किस नाम से सर्च करेंगे। कोई भी हम्म। शॉर्ट कोड रख लें या पूरा नाम रख लें तो सर्च टर्म एज ए सर्चिंग के लिए यूज होती है। इसका फिर पूरा कंप्लीट एड्रेस उसका, स्टेट नंबर उसका, इसका एड्रेस क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, इसका पोस्टल क्या है। ये मैं डमी डाटा डाल रहा हूँ सारा। ठीक है। ठीक है। सिटी इसका क्या है, और इसके अंदर इसका इसका कंट्री, कंट्री के बाद इसका रीजन। यहाँ से जो कंट्री देंगे उस कंट्री के सारे रीजन यहाँ पे खुल जाएंगे। ठीक है। तो जो रीजन हम यहाँ से भी ये ले लेते हैं। फिर उसके बाद उसका जो है उस पीओ बॉक्स, अगर उसका कोई है एड्रेस अगर आपको मालूम है तो पीओ बॉक्स दें। ओके। ठीक है। वो उसके बाद पोस्टल कोड, उसके बाद अगर आपको उसके टेलीफोन नंबर पता है तो आप उसका टेलीफोन नंबर दें, अगर आपको उसका सेल फोन नंबर पता है उसका सेल फोन नंबर दें उसको। फैक्स उसका ईमेल एड्रेस। ठीक है। उसका कोई एक्सटेंशन अगर आपको मालूम है तो वो एक्सटेंशन उसका दिया आप उसको। फिर उसके बाद कमेंट्स देने हैं, अगर उसकी एड्रेस वैलिड फ्रॉम, कब से वैलिड फ्रॉम उसका एड्रेस है। ये सारी ऑप्शनल चीज़ें हैं जो हम लेके और बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये कंपलसरी नहीं है। ये नीचे सारी चीज़ें अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो फिल कर दें, वरना मेन उसका नाम, मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर डाल दें। ठीक है। उसके बाद एड्रेस ओवरव्यू, तो वही जो एड्रेस हमने दिया है उसका ओवरव्यू है।
उसके बाद इसका आ गया जी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या, ये मेल है फीमेल है, इसका स्टेटस क्या है, ठीक है। ये भी सारी ऑप्शनल चीज़ें हैं, ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी है, हम डाटा इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। मैरिड, नेशनैलिटी उसकी क्या है, नेशनैलिटी आप इसको दे सकते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल के अंदर पेमेंट ट्रांजेक्शन, ये सारी की सारी जो है ना एडिशनल चीजें हैं। हम इसका पेमेंट ट्रांजेक्शन के अंदर अगर आपको उसका को बैंक का पता है, उसके बैंक का कोड, उसका जो बैंक अकाउंट पता है, तो उसका कंट्री दें, बैंक की दें, उसको बैंक अकाउंट नंबर दें, और कंट्रोल की दें, तो आपको उसका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो भी सिस्टम के अंदर सेव कर सकते हैं, ताकि कल को हमें बार बार उसे जो है अकाउंट नंबर पूछना ना पड़े। स्टेटस के अंदर अगर आप देखिए आप, तो स्टेटस के अंदर डिफरेंट स्टेटस जो है इसके आ रहे होते हैं। स्टेटस के अंदर इसको, ये जो है नॉट रिलीज्ड है या सेंट्रल ब्लॉकिंग है, ये उसको अगर आपने अभी एक वेंडर ओपन किया, लेकिन अब अगर आप चाह रहे हैं कि इसको मैं इसको अभी यूज नहीं करना चाह रहा, तो आप इसको स्टेटस जो है वो नॉट रिलीज कर दें, तो ये ओपन तो हो जाएगा, लेकिन अब आगे जाके कहीं भी यूज नहीं होगा। Okay. भी ये थोड़ा सर्वर स्लो हो गया है। यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ सेव। ये एक जो है नंबर लग गया जी, 21, ठीक है, प्रवीण कुमार ठीक। का। अब इसको मैं कर रहा हूँ जी चेंज बिटवीन, क्या चेंज बिटवीन, अभी बिजनेस पार्टनर ओपन हुआ है, तो अभी मैं इसका जो है वो रोल डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो रोल जो है इसको मैं लगा रहा हूँ जी, सबसे पहले इसको अकाउंटिंग का रोल लगाता हूँ इसको। अकाउंट्स के अंदर क्या है जी, हमने इसको देना होता है जी इसका कंपनी कोड। किस, यहाँ पे बताना होता है ये जो वेंडर हम ओपन करने जा रहे हैं किस कंपनी कोड के ऊपर करने जा रहे हैं, तो कंपनी कोड हमारा एक ही है। रिकंसिलेशन अकाउंट, रिकंसिलेशन अकाउंट क्या होता है जी, कि इस वेंडर को हमने रिकंसाइल किससे करना है। ठीक है। वेंडर को एक अकाउंट लगता है, तो उसके लिए रिकंसिलेशन अकाउंट जो है उसको रिक्वायर्ड होता है। जो इसकी सॉर्टिंग किससे होगी, सॉर्टिंग इसको दे देंगे। बस ये मैंने इसको दो चीज़ें दी हैं, इसको देकर मैं इसको चेक सेव कर रहा हूँ। ये कह रहा है जी कुछ कोई फील्ड ये रिक्वायर्ड है, चेक डबल इनवाइसिस। चेक डबल इनवाइसिस का मतलब है कि एक ही पीओ के अगेंस्ट अगर आप डबल इनवाइसिस जो है वो ना कर सके, तो चेक डबल इनवाइसिस का चेक किसको लगा दिए। ठीक है। इसलिए कह रहा है जी लैंग्वेज जो है आपने इसकी एंटर नहीं की, इसकी लैंग्वेज बताएं, इसकी लैंग्वेज क्या है। कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज, अच्छा। पहले मैंने क्या किया था कि इसको अभी मैंने वो इसको रोल लगाया जी उसका अकाउंटिंग का। अब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ जी परचेसिंग का। नंबर वही है, सिर्फ एक टैब चेंज हो रहा है उसका। इसके अंदर राइट। परचेसिंग मैं इसको बता रहा हूँ जी, मेरी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब परचेज के हवाले से वो चीज़ें पूछ रहा है जिसकी ऑर्डर करेंसी बताएं, इसकी ऑर्डर कौन सी करेंसी में होंगे, पेमेंट टर्म क्या होगी। पेमेंट टर्म्स के अंदर
जो स्टैंडर्ड की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी ओपन होती हैं। अगर आपने कोई स्पेशल पेमेंट टर्म जो है वो आपने ऐड करनी है तो वो हो सकती है, ये देखें ना, ये इमीडिएटली पे करनी है, 14 डेज पे करनी है, 2% डिस्काउंट पे करनी है। तो ये जितनी भी है ना सारी पेमेंट्स यहाँ पे ऐड है। हेलो। हेलो। परवीन सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, अब आ रही, बीच में कट गई थी। अच्छा। अच्छा, तो ये हमने एक जो है वो एक वेंडर क्रिएट किया है। ठीक है। अभी मैं एक वेंडर और क्रिएट कर लेता हूँ ताकि वो हमारा जो थ्री, बल्कि दो से कर लेते हैं हम। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ ME41 के अंदर। 41 के अंदर मैंने कोटेशन बनाई थी। कोटेशन के लिए मैंने सबसे पहले RFQ डेट बाय डिफॉल्ट आज की आ रही है, इसके अंदर मैंने डेडलाइन डेट दी। इसको डेडलाइन डेट मेरी जो है वो 6/7 है, विद रेफरेंस टू परचेज एक्विजिशन। कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ये वही आ गई पहले वाली मार्कर और इसके 10 पीसेस। इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको यहाँ से मैंने अडॉप्ट कर लिया। हम्म, अडॉप्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको डेट दी। डेट दे के मैंने इसको एंटर कर दिया। और यहाँ पे मैंने हेडर के अंदर जो है इसको कलेक्टिव नंबर जो वो देना है हमने। इसकी वैलिडिटी अगर आप जानना चाहें तो वैलिडिटी इसकी स्टार्ट एंड अप्लाई बाय, ये सारी चीज़ें मेरे को पहले बताइए। इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। अच्छा, वगैरह जी सप्लायर आपने ऐड नहीं किया इसके अंदर। इसने बंद कर दिया क्योंकि सप्लायर ने दिया था। तो मैं दोबारा से कर रहा हूँ। ME41, यहाँ पे इसको डेडलाइन डेट विद रेफरेंस, ये PR, कंटिन्यू। तो अडॉप्ट कर रहा हूँ मैं। अडॉप्ट करके मैंने डिलीवरी डेट इसकी चेंज कर रहा हूँ कि हेडर के अंदर जाके डिटेल में कलेक्टिव नंबर दे रहा हूँ और साथ इसको सप्लायर एड्रेस दे रहा हूँ। सप्लायर एड्रेस में पहले हमने 21 नंबर अभी क्रिएट किया है। 21 के अंदर ये देखें जो हमने वेंडर क्रिएट किया था वो सारा वही आ गया। ठीक हो गया। हम्म। इसको सेव कर रहा हूँ मैं। ये सेव होगा डॉक्यूमेंट मेरा, इसको यहाँ से बैक कर लेता हूँ।
कोटेशन की समझ आई है आपको? कोटेशन किस तरह बन रही है, कैसे बनती है? हाँ बन रहा मतलब करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। नहीं, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने क्या किया है, परचेज रेक्विजिशन के रेफरेंस से कोटेशन क्रिएट की है। तो ठीक सेंटर है। में क्या, आपको शायद थोड़ा सा इसलिए थोड़ा लेंथी प्रोसेस लग रहा होगा कि उसमें वेंडर क्रिएटेड नहीं थे, हमने दो वेंडर ऐड किए हैं उसके अंदर, और वेंडर के थ्रू ठीक है। कोटेशन जो है वो बनाई है। ठीक है। ठीक है। अब जो हमने कोटेशन बनाई है, उनके हमने सिस्टम के अंदर रेट मेंटेन करने होते हैं। अच्छा। आगे चले या फिर काफी है? अभी मेरी जान थोड़ा रुक जाते हैं। ओके। ओके, नो इशू। विस्फोट विस्फोट सा हो गया, अभी बहुत लंबा जाना पड़ेगा उसका। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई कोई लेंथी नहीं है। ठीक है। थोड़ा लेकिन है, जब जब शुरू होगा ना मतलब करूंगा तो